आज की कहानी का शीर्षक है चाय की खुशबू। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में आरव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत साधारण इंसान था। सुबह कॉलेज जाता, शाम को अपने पिता की छोटी सी चाय की दुकान संभालता और रात में किताबें पढ़ता। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। आरव को बारिश बहुत पसंद थी। उसे लगता था कि बारिश इंसान के दुख धो देती है। जब भी बारिश होती, वह दुकान के बाहर खड़ा होकर भीगती सड़कों को देखता रहता। उसके पिता अक्सर हंसकर कहते, बारिश देखने से जिंदगी नहीं चलती बेटा, चाय बेचनी पड़ती है। आरव मुस्कुरा देता। उनकी दुकान का नाम था मुस्कान टी स्टॉल। ये दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां आने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। कोई ऑफिस जाते समय चाय पीता, कोई दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता, तो कोई बस अकेले चुपचाप चाय की गर्मी महसूस करता। एक दिन शाम को हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे। तभी एक लड़की दुकान के सामने आकर रुकी। उसने नीले रंग का सूट पहना था और हाथ में किताबें थीं। बारिश से बचने के लिए वह दुकान के टीन के नीचे खड़ी हो गई। आरव ने पहली बार उसे देखा। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। वह थोड़ा परेशान लग रही थी। आरव धीरे से उसके पास गया और बोला, अगर चाहो तो चाय पी सकती हो, बारिश रुकने में थोड़ा समय लगेगा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन अदरक वाली होनी चाहिए। आरव मुस्कुरा पड़ा। कुछ ही मिनटों में गर्म चाय तैयार हो गई। लड़की ने पहला घूंट लिया और आंखें बंद कर लीं। वाह, बहुत अच्छी है। आरव को पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम नैना है, लड़की ने कहा। मैं आरव। उस दिन बारिश थोड़ी देर में रुक गई। नैना पैसे देकर चली गई, लेकिन जाते जाते वह एक बार मुड़कर जरूर मुस्कुराई। उस मुस्कान ने आरव के दिल में एक छोटी सी जगह बना ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन फिर शाम को नैना दुकान पर आई। इस बार बारिश नहीं थी। एक अदरक वाली चाय, उसने हंसते हुए कहा। आरव ने तुरंत चाय बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये रोज की आदत बन गई। नैना कॉलेज से लौटते समय दुकान पर रुकती, चाय पीती और थोड़ी देर बातें करती। आरव को पता चला कि नैना शहर की लाइब्रेरी में काम करती है। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वहीं दूसरी तरफ नैना को ये जानकर अच्छा लगा कि आरव कविताएं लिखता है। एक दिन नैना ने पूछा, तुम अपनी कविताएं किसी को सुनाते क्यों नहीं? आरव थोड़ा हंसा, क्योंकि लोग हंसेंगे, हर कोई नहीं हंसता, और अगर हंस दिया तो। नैना ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, तो समझ लेना कि उन्हें शब्दों की कीमत नहीं पता। उस दिन पहली बार आरव ने अपनी डायरी किसी को दिखाई। नैना देर तक उसकी कविताएं पढ़ती रही, फिर बोली, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। आरव चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिन बीतते गए। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। मोहल्ले वाले भी अब नैना को पहचानने लगे थे। एक बूढ़े अंकल रोज दुकान पर आते थे। एक दिन उन्होंने मजाक में कहा, लगता है चाय से ज्यादा किसी की मुस्कान का असर हो गया है। आरव शर्मा गया और नैना हंसने लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक शाम नैना दुकान पर नहीं आई। आरव इंतजार करता रहा। फिर अगला दिन, फिर उसके बाद वाला दिन। पूरा एक हफ्ता गुजर गया। आरव बेचैन रहने लगा। उसने लाइब्रेरी जाकर पूछा, तो पता चला कि नैना की मां की तबीयत खराब थी और वह अपने गांव गई हुई थी। उस रात पहली बार आरव को एहसास हुआ कि किसी की आदत कितनी जरूरी हो सकती है। दुकान वही थी, चाय वही थी, लोग वही थे, लेकिन सब अधूरा लग रहा था। करीब 15 दिन बाद अचानक शाम को वही परिचित आवाज सुनाई दी, एक अदरक वाली चाय मिलेगी। आरव ने मुड़कर देखा। नैना सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मुस्कान वही पुरानी थी। आरव बिना कुछ कहे चाय बनाने लगा। नैना धीरे से बोली, माँ अब ठीक है। आरव ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर नैना बोली, तुमने मुझे मिस किया? आरव अचानक रुक गया। उसने धीमे से कहा, बहुत। नैना मुस्कुराई। उस दिन बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी बह रहा था, लेकिन दुकान के अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन किसी ने कभी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही। शायद दोनों डरते थे। एक दिन नैना बहुत खुश दिख रही
थी, मुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई, उसने उत्साह से कहा। आरव के हाथ रुक गए। अच्छी बात है, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भारी हो गई। अगले महीने जाना होगा। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे उसकी छोटी सी दुनिया टूट रही हो। वह पूरी रात डायरी में कुछ लिखता रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नैना के जाने का दिन आ गया। सुबह सुबह वह दुकान पर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था। ये तुम्हारे लिए। आरव ने खोला। अंदर एक नई डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। आरव की आंखें नम हो गईं। तुम वापस आओगी? उसने धीरे से पूछा। नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। बस स्टैंड पर बहुत भीड़ थी। नैना बस में बैठ गई। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आरव वहीं खड़ा रहा। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लोग जिंदगी में कितनी जल्दी जरूरी बन जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नैना के जाने के बाद आरव फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। लेकिन अब उसकी शामें खाली लगती थीं। वह अब ज्यादा कविताएं लिखने लगा। उसकी कविताओं में इंतजार था, बारिश थी और एक मुस्कुराती हुई लड़की थी। एक दिन मोहल्ले के स्कूल में कविता प्रतियोगिता हुई। दोस्तों के कहने पर आरव ने हिस्सा लिया। जब उसने अपनी कविता सुनाई तो पूरा हॉल शांत हो गया। कविता खत्म होते ही जोरदार तालियां बजने लगीं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके शब्दों में सचमुच ताकत है। धीरे धीरे उसकी कविताएं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। लोग उसकी लिखी बातें पसंद करने लगे। एक छोटे प्रकाशक ने उसकी कविताओं की किताब छापने का फैसला किया। किताब का नाम था चाय की खुशबू। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किताब लॉन्च होने का दिन आया। छोटा सा हॉल लोगों से भरा हुआ था। आरव स्टेज पर खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। तभी भीड़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। नैना। वह मुस्कुरा रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नैना ने कहा, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर सफल होगे। आरव मुस्कुराया, तुम्हारे बिना शायद नहीं हो पाता। नैना की आंखें हल्की सी नम हो गईं। दिल्ली कैसी रही? आरव ने पूछा। अच्छी, लेकिन वहाँ अदरक वाली चाय अच्छी नहीं मिलती। दोनों हंस पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस शाम दोनों फिर उसी पुरानी दुकान पर बैठे थे। बारिश हो रही थी। सड़क पर वही भीड़ थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। नैना चुपचाप उसे देखने लगी। जब तुम पहली बार इस दुकान पर आई थी ना, उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। नैना मुस्कुराई। मेरी भी। हवा में बारिश की खुशबू घुली हुई थी। दुकान के बाहर लोग भाग रहे थे, लेकिन उस छोटी सी टीम के नीचे दो लोग अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल जी रहे थे। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? नैना ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। और कभी कभी कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसासों में मिलते हैं।